तो गुरु लोग डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर आने के बाद कई सारे भावनाएं, सवाल और थ्योरीज भी खड़े होने लगे हैं। मगर इसका मुद्दा यहीं पे आता है कि ट्रेलर बताना क्या चाह रहा है हमको। तो इसी के साथ अपना पहला फील देता है कि गुरु वांडा प्रोबेबली पीटर के बारे में जानती है और प्लस उसने स्ट्रेंज को पकड़ लिया है। अब गुरु इससे रिलेटेड थ्योरी के ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी बनाई है, मगर स्टिल हमने वांडा के विलन होने पर चर्चा की है, मगर स्ट्रेंज के कैप्टिव होने पर नहीं, क्योंकि वांडा इतनी पावरफुल स्पेल तभी क्रिएट करेगी जब वो डरी हुई होगी। मगर वांडा भी अपनी इधर से किसी से कम है क्या? उसको चाहिए फुल इज्जत, और इस संसार में अगर उससे किसी भी सबसे ज्यादा खतरा है तो वो स्ट्रेंज आता है, तो वो प्लान क्यों नहीं बनाएगी? अब चाहे अच्छा हो या बुरा, भरोसा करने लायक ये दुनिया नहीं है। अब वांडा की बात कर ही रहे हैं तो वांडा की ये भी बात कर लेते हैं कि इसमें हमें दो वांडा देखने को मिल रही हैं, वो भी अलग अलग। लेकिन फिर वही बात आके फंस जाती है कि दिखाने का मतलब क्या होता है। अब जो कि इस सीन को थोड़ा बहुत एनालाइज करने के बाद ये कहा ही जा सकता है कि बिखरा हुआ फर्नीचर, गंदी फ्लोरिंग और प्रोबेबली घर भी टूटा होगा, ये पूरा फील देता है कि हमें वांडा के दो वर्जन देखने को मिल रहे हैं। जो कि उसका दूसरा वर्जन वांडा को उसकी हालत में दिखाता है जब उसने वेस्ट व्यू नहीं छोड़ा था। उसने एक्सेप्ट कर लिया होगा कि यही मेरी दुनिया है और हम बाहर नहीं आएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। लेकिन अल्टीमेटली चीजें उस हिसाब से तो एंड नहीं ना होगी। विजन भी भाई बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करने लगता है, ग्लिचेस भी बढ़ने लगते हैं, और इसका चेहरा भी देख के बता ही सकते हैं कि हमारी वांडा बहुत ही ज्यादा दुखी टाइम से बीत रही है। हमारी ओवर एक्टिंग के लिए सॉरी, मगर जबरदस्ती का प्यार ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं आता है। खैर, एक और भी बहुत ही ढांसू सीन आता है जब हमारी वांडा खून भरी मांग के साथ उसका चेहरा भी खूनी नजर आता है, जो कि अगर बैकग्राउंड को ध्यान दोगे तो ये वही मोहल्ला है जहां पे डॉक्टर साहब को बांध दिया गया था। और मैं अपने शब्दों के चयन के लिए माफी चाहता हूं, मगर ऑनेस्टली हमारी वांडा ने इस इलाके की गांड मार ली है। मगर फिर भी पेच वहीं आके फंसता है कि मतलब क्या होगा इसका। तो देखो गुरु लोग, यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। चाहे तो वांडा जस्टिस लीग की सुपरमैन की तरह एंड में एक हैप्पी एंट्री मारेगी कि मैं अपने हीरो को बचाने आ गई, और या फिर वो स्ट्रेंज के साथ इनका कुछ इतना बड़ा लफड़ा हो गया कि अब ये चाहे हरामखोर पाताल में ही काहे ना घुस जाए, मरेगा ये आज। और अगर हम इसके आई वाले जूम वाले सीन के दौरान में ही थोड़ा सा ध्यान दे तो इसकी झलक में हमें थोड़ा सा नजर आता है कि कोई इसके सामने से भाग रहा है। प्रोबेबली चैवेस को ही यहाँ हम गेस कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो पोर्टल्स खोलने में काफी आसानी होती है उसको, और टीवी स्पॉट वाले सीन में हमने उसको देखा भी है। और हम जानते हैं कि भाई वांडा को चैवेस की जरूरत क्यों पड़ेगी अपने बच्चों को वापस लाने के लिए। और वांडा अपने इन्हीं सारे मोमेंट्स पे गुरु बैड एज हो जाती है, और यही बात मेरे को इस पगली में पसंद आती है, क्योंकि भाई जब ये गुस्सा होती है ना तो अपने आप को रोकने नहीं देती है, अपने आप को बहने देती है। तुमको क्या लगता है कि वांडा स्ट्रेंज को बचाने आई है या फिर उसको मारने के लिए? क्योंकि इसके सिर पे तो खून सवार है, क्या पता इस सीन में टोनी को मार के आ रही हो। और एक छोटी सी और डिटेल कि भाई सैम रेमी ने ठीक यही एग्जैक्ट शॉट स्पाइडरमैन 2 में डॉक ऑक के साथ किया था। मेरे को तो लग रहा है कि भाई डॉक्टर साहब का पर्सनली सर्जरी करने आई है। अब आगे बढ़ते बढ़ते हम डॉक्टर साहब के इस अल्ट्रॉन वाले सीन को भी समझ लेते हैं। अपनी नॉटी हरकतों की वजह से पकड़ लिए गए, जो कि अल्ट्रॉन बॉट्स की तरह ये भी नजर आ रहे हैं, जो कि इनकी भी फैमिलियरिटी हमसे क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे व्हाट इफ सीरीज का प्रेमाइस ही यही था, जहां रूमर्स आ रहे हैं कि इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर्स है। व्हाट इफ की रेफरेंस लगा के अगर यहां पे हम देखें तो आइडिया लगाया ही जा सकता है कि अल्ट्रॉन का किसी ना किसी यूनिवर्स में प्लान कामयाब हो गया, जिसकी वजह से उसने विजन की बॉडी और चेतना पोजेस कर ली, और फिर भी तो वो अपने बॉट्स की हेल्प लेता रहता था अक्रॉस द मल्टीवर्स में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए। जिससे अपनी इस पॉइंट से एक और सब पॉइंट निकल के आता है कि अब अगर मामला मल्टीवर्सल अल्ट्रॉन लेवल तक भी जा चुका है तो इस टीवी स्पॉट को कैसे भूल सकते हैं, जहां वांडा मिरर लाइक डायमेंशन में है। लेकिन जैसे हमने नो वे होम में ही देखा कि भाई उनका ये पैतरा बार बार काम नहीं आता, स्पाइडरमैन पे काम नहीं आया, ये तो फिर भी हमारी वांडा है। लेकिन व्हाट इफ को कंसीडर करते हुए हम वॉचर की पॉसिबिलिटी को भी नहीं भूल सकते, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हमने उनका कैमियो भी देखा था। देन हु नोज अगली बार ट्रेलर में हमें क्या देखने को मिल जाए। तो इसी के साथ वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि असली मजा धीरे धीरे आता है यार, बात को समझा करो। तुम अपनी ओपिनियंस और डिटेल्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ, प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें देखने को मिल जाए। और अगर आप जानना चाहते हो कि भाई वांडा कैसे विलन हो सकती है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की, तो आप मेरी ये वाली शॉर्ट्स को चेकआउट कर सकते हो, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और अपने ओपिनियंस बताना मत भूलना, और इसी के साथ देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।